लगता है 5वीं 6वीं में इतना ही बड़ा हूँ मैंने कहा। 7वीं में, हाँ 7वीं में आगे 36 साल भ्रष्ट हो गया, बर्बाद हो गया अपना समाज। उधर आया चोर। एक क्या बोला? हाँ भाजी वाला बस लेगा, इसके लिए लोग मेरे पास आ गए। बद्री कहाँ गए? देख रहे मेरा कोई कमीशन बनता नहीं है। यस बाबा खान, टाइगर ऑफ मुंब्रा। अस्सलामु अलैकुम। अलविदा कह दिया आपने इंस्टाग्राम को। बहुत सही किया आपने। पता है क्यों? ये सोशल मीडिया हर किसी की बस की बात नहीं है। I can understand your problem, I can understand your pain. Sympathy नहीं है, I can even empathize. मतलब दर्द महसूस कर सकता हूँ, खाली दया नहीं है कि जो हो रहा है आप लोगों के साथ में, मुसलमानों, आपके रसूल की शान में गुस्ताखी की जाती है और फिर बलात्कार पे बलात्कार किया जाता है। हाँ, ये सब कब तक चलेगा बाबा खान? ये तब तक चलेगा जब तक ईसा अलैहिस्सलाम वापस ना आ जाए। समझ में आया? तब तक हमको सब्र और नमाज के साथ में इंतज़ार करना है। बाबा खान के जितने भी फॉलोअर्स है, बाबा खान ने इंस्टाग्राम छोड़ दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये इंस्टाग्राम है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर है ना, एक से एक बेवकूफ़ है। बाबा खान, आप पैसे कमाओ यार, और उस पैसे को डबल कैसे करने का उसमें दिमाग लगाओ। सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास में बोलने का तरीका नहीं है। आप जो बहुत जज्बाती हो, और जज्बात में अगर खो जाओगे तो तुम्हारे भी घर पे बुलडोज़र चल जाएगा। समझ में आया? जिसके जेब में पैसे हो उसकी बीवी भी मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो। तो आपके जेब में पैसे रहना चाहिए, वरना आपकी बीवी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। सोशल मीडिया छोड़ दो, हाँ ज़मीनी स्तर पे रहना है। ये वीडियो बनाने का काम हर किसी के बस की बात नहीं है। ध्रुव राठी जैसे पढ़े लिखे लोगों की बस की बात है। समझ में आया? जो लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। तो भैया, आपका ये बहुत बेहतरीन फैसला था, क्योंकि आप लोगों को समझाते समझाते खुद ही भटक जा रहे थे। तो आपको सीधा रास्ता अगर समझना है तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं, हमको कॉल कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 8850698338। आपको इस्लाम के बारे में डिटेल में समझा सकते हैं, क्योंकि जिसको इस्लाम समझ में नहीं आएगा वो पागल हो जाएगा। आज के डेट में सोशल मीडिया पे पागल हो जाएगा। ठीक है, शेख मोहम्मद मंसूर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये है हमारा बांध, गज्जर बांध। ठीक है, यहाँ पे रहता हूँ मैं। ये देखो, टूट जाएगा ये रास्ता, चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमारा झोपड़ा टूट जाएगा, हमको यहाँ से कहीं और उठा के फेंक दिया जाएगा। ठीक है,
कोई बचाने नहीं आएगा। अभी काम बहुत स्पीड में चालू होने वाला है। जैसे बारिश खत्म होगी ये काम बहुत जोरों से चालू हो जाएगा। बाबा खान, आप जैसे लोगों की हमको ज़रूरत है। ये सवाल पूछने का है हमको कि ये इंडिया गठबंधन हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को ले रहा क्यों नहीं है इंडिया टीम में। असदुद्दीन ओवैसी आना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, और हम सारे मिलके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई संविधान को बचाना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये बीजेपी को हराएंगे कैसे? अगर असदुद्दीन ओवैसी को हम इंडिया गठबंधन में नहीं लेंगे तो मियाँ भाई लोगों का वोट आएगा कैसे? क्योंकि मैंने तो बोला है ना, सारे मियाँ भाई, तुम बरेलवी, देवबंदी, फिरका परस्ती में रहो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का साथ मत छोड़ो। तुम अल्लाह के रसूल का साथ तो छोड़ दिए हो, मगर असद भाई का साथ तो मत छोड़ो। अरे मतलब कोई अगर घपला हो गया है असदुद्दीन ओवैसी के सरकार के नीचे, सरकार के अंदर अगर कोई घपला कर रहा है तो उसको है ना बवाल मत करो। समझ में आया? उसको ज़रा बंद कमरे के अंदर सुलझाने की कोशिश करो, वरना तुम मुसलमान नहीं, तुम जाहिल हो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी क्रिटिक्स है, भैया असद भाई को घेरो ना। हिम्मत है, अगर तुम ईमानदार हो, असद भाई बेईमान है, अगर असद भाई बेईमानी कर रहा है तो असद भाई को घेरो, बंद कमरे के अंदर सवाल पूछो। ऐसा सोशल मीडिया पे जो बवाल करते हो ये जाहिल लोग काम करते हैं। तो हमारे शेख मोहम्मद मंसूर भाई हमको सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से है? बिल्कुल खैरियत से नहीं है। बाबा खान इंस्टाग्राम छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। अरे हमने क्या क्या खोया है आके ज़रा पूछो तो सही। पिछले 8 साल से सोशल मीडिया पे हिंदू और मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 इज़ कमिंग, वर्ल्ड वॉर 3। अबे ये जो कोरोना वायरस आया था ना, ये बहुत खतरनाक लोगों ने प्लान करके तुम्हारे ऊपर एस्टैब्लिश किया है। समझ में आया? जिसके बारे में अभी अच्छे अच्छे अनपढ़ जाहिल गवार को भी पता चल गया है कि ये कोरोना वायरस नहीं था, चोरोना वायरस था। तो इसके अंदर जो जो वैक्सीन लगा के मर गए ना, प्लीज़ अभी जो बचे हैं उनके लिए कुछ कर लो। तो हमारे देश के अंदर बाबा खान जैसे लोग, आप लोग सोशल मीडिया पे बोलना बंद कर दो सरकार के खिलाफ, वरना सरकार कोई ना कोई फॉल्ट निकाल के तुम्हारे घर पे आ जाएगी। ठीक है? हमको बात करना है इस्लाम के ऊपर। क्या आपके इंडिया के अंदर कोई मौलाना है जिसको सीधा सीधा इस्लाम पता हो, सिरातुल मुस्तकीम? आओ ना सामने बाबा खान, आपकी जमात के अंदर, क्योंकि अहले हदीस जमाती अल्लाह उसके रसूल की जमात है, जिसे सुन्नी कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। और कोई जमात तुमको है ना जन्नत में नहीं लेके जा सकती। इसलिए तुम डिप्रेशन में चले गए, बहुत कुछ चला गया, इसलिए तुम है ना हार मान के सोशल मीडिया को अल्लाह हाफिज बोल दिए। हमको देखो, हमसे आके पूछो हमने क्या क्या गवा दिया, क्या क्या खो दिया अल्लाह की राह में, और आज भी डटे हुए हैं। अहलुल हदीस जमात, जैसे अल्लाह रसूल जिंदाबाद वैसे अहले हदीस जमात जिंदाबाद। जमात, जब तक तुम जमात से जुड़ोगे नहीं तुम मुसलमान नहीं। और जमात से जुड़ के नमाज पढ़ने का है, सबसे बड़ा पहला काम क्या है? नमाज पढ़ने का है। नमाज कैसे पढ़ने का बरेलवी देवबंदी को मालूम नहीं, वो तो अपने ही मुसलमान अहले हदीस भाई से लड़ता है। अहले हदीस मुसलमान है, तुम लोग सब आपस में जैसा लड़ रहे हो वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस लड़ रहा है। दिमाग किसके पास है? दोनों हिंदू और मुसलमानों में से दिमाग किसके पास है? वो आओ ना मेरे पास, बात करते हैं। अबे झगड़ा कब तक करेंगे? मोहब्बत से चाय वाय पी के थोड़ा बातचीत करते हैं, खुद भी समझते हैं, हमको भी समझाओ, तुम भी समझो। ये इंडिया है, 2024 चल रहा है,
हाँ, शरीयत शरीयत चिल्लाने वालों, शरीयत कहाँ है? शरीयत पे चलने वाले कहाँ हैं? सामने आओ ना। तुमने बहुत कुछ खो दिया। तुम्हारे यारों दोस्तों ने कहा कि सोशल मीडिया छोड़ दो, तो तुमने अल्लाह हाफिज कह दिया। बाबा खान हमारा दोस्त तो अल्लाह है, और हम अल्लाह के खातिर पूरी दुनिया को ठुकराने के लिए आ चुके हैं, और ठुकरा भी दिया। बहुत कुछ चला गया हमारे पास से, लेकिन फिर भी हमने अहले हदीस जमात का चौकट नहीं छोड़ा। अहले हदीस जमात बोले तो बेसिक इस्लाम रे, बेसिक इस्लाम। ABCDEFGH कहाँ से सीखने का? इस्लाम छोटी मोटी चीज़ है क्या? इससे उससे किससे भी सीखने का नहीं। इस्लाम बहुत बड़ी चीज़ है, इंसानियत। हाँ, अबे मतलब बच्चे को किस तरीके से पालने का, अगर तुम लोगों को पेशाब आया करने को तो किस तरीके से करने का, हागने का तो किस तरीके से हागने का, खाने का तो किस तरीके से खाने का, थूकने का तो कहाँ थूकने का, कैसे थूकने का, इसे बोलते हैं इस्लाम। मतलब इंसानियत। कहीं पे भी थूक नहीं सकते ना। हमारे नबी ने थूकने का भी तरीका बताया और मूतने का भी तरीका बताया, इंसानियत का तरीका बताया। समझ में आया? हमको मत सिखा भाया। वो जितने भी हमारे इंडिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कैरेक्टरलेस बोल रहे ना, अरे बेटा कुरान पढ़, कुरान। जवाब दे रहा हूँ तुम लोगों को अभी मैं। बाबा खान छोड़ के चले गए जंग का मैदान, अभी मैं लड़ रहा हूँ बाबा खान की तरफ से, क्योंकि वो मियाँ भाई है, असली मियाँ भाई। लेकिन असली मियाँ भाई को सिरातल मुस्तकीम पर चलने के लिए अल्लाह की तरफ से हिदायत चाहिए, ठीक है? जिसके दिल में दर्द होता है, जो दुख तकलीफ में होता है, अली भाई उसके साथ होता है। तो बाबा खान एक सोशल इन्फ्लुएंसर है मुंब्रा का, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और कांग्रेस पार्टी हमारे असद भाई को सपोर्ट नहीं कर रही है। इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी, बजरंग दल, RSS है। ये इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन जो पूरे इंडिया के अंदर जो होने वाला है, सारे MLA बदल दिए जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन जीत जाएगा तो सारे MLA बदल जाएंगे, और फिर वो मस्जिद टूटना बंद हो जाएगा, मस्जिदों पे पत्थर चलना बंद हो जाएगा, मुसलमान जो आवाज़ उठा रहा है उनके घरों पे बुलडोज़र चलना बंद हो जाएगा। हम चमार लोग, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की आबरू, उसका धज्जिया उड़ना बंद हो जाएगा। स्टॉप रेप करने वालों, दिमाग तो लगाओ सालो। गरीबों का PM, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। हाँ, डू यू हैव गट्स? कम इन फ्रंट, आओ सामने तुम्हारी माँ की आँख। क्या समझ रहे हो? MEO बंटाई का बड़ा भाई बोल रहा हो, ठीक है? बंटाई के टक्कर में कोई नहीं है। हाँ, वो चिल्लर से पिल्लर बनाया, अल्लाह ने हमको ऑलरेडी किल्लर बनाया। क्या समझ रहे? संडे है आज, याजूज माजूज का छुट्टी का दिन है आज। हम जुम्मा वाले रे। जुम्मा के दिन इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया, और जुम्मा के दिन ही इस दुनिया को ख़त्म करेगा। आज ख़त्म नहीं होने वाली है। आज याजूज माजूज एंजॉय करने के लिए गए है। संडे छुट्टी कौन दिया? अंग्रेजों ने दिया। याजूज माजूज की लश्कर भे। कुरान को पढ़ते हो नहीं, खाली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठाने आ जाते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उंगली उठाने वालों। बाबा खान चला गया है, अली भाई आ गया है, तुम्हारा बाप। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना है ना तो कुरान को पढ़, ठीक है? हदीस को मत टटोल, हदीस के अंदर फॉल्ट मत ढूंढ। कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, हदीस में फॉल्ट होगा, कुरान में कोई फॉल्ट नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ए महाराज, ये भगवा चोला उतार के जरा मेरे सामने आना, तेरी माँ की आँख, तेरे को बताता हूँ धर्म क्या है। तेरे बाप कितने रे महाराज? महाराज तेरे बाप कितने हैं? मेरा बाप एक ही है, ठीक है, धोबी, और मेरा मालिक भी एक ही है। और उस मालिक की जमीन पर तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है ना, बदतमीजी से मत ले। कुछ नहीं समझ में आता तो आके मुझसे मिल ले। जिस गली से हम गुजरते ना, उस गली से मुल्ले लोग भाग जाते, झूठ बोलने वाले।
झूठ बोलने वाले मुल्ले भाग जाते हैं जिस गली से हम गुजरते हैं। अबे महाराज ढोंगी काहे के लिए दिमाग खराब कर ला तू? हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुरान पढ़ ले। जब तक लड़की बालिग नहीं होगी वो निकाह के काबिल नहीं है। अगर तुमको निकाह करना है किसी भी लड़की से करना है, वो बालिग होना चाहिए, तुम्हारी बहन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी होगी चलेगा, तुम्हारी बहन नहीं होना चाहिए। अब तुमको वो देखने का है कि वो बालिग है कि नहीं है। अब हदीस बोल रहा है कि 6 साल की उम्र में शादी किया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अम्मा आयशा से। मैं बोल रहा हूँ वो हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से गलती हो गया। वो 6 नहीं होगा, वो 16 होगा, क्योंकि कुरान कह रहा है बालिग औरत से शादी करने का जायज़ है, नाबालिग बच्ची से शादी करने का जायज़ नहीं है। अब ये तुम लोग साबित करो कि 6 साल की बच्ची बालिग होती है, या तो ये मान लो कि भाई कुरान के अंदर जो लिखा है वो सही है, बालिग लड़की से शादी करना चाहिए, और वो 6 साल गलती हो गया, वो 16 साल होगा। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है भाई, हदीस भी नहीं है, बहुत सारी ज़ईफ़ हदीस है। तो तुमको क्या लगता है बुखारी शरीफ कुरान जैसी है? नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। अगर तुम कुरान जैसी कोई किताब लाओगे ना, वो हमको चलेगा नहीं भाई। समझ में आया? कुरान हदीस अलग अलग है। कुरान से हम हदीस को तोलेंगे। अगर कुरान से कोई हदीस टकरा जाए हम उस हदीस को नहीं लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या रे मियाँ भाई? 6 साल की बच्ची से मेरे नबी ने शादी नहीं किया, वो बालिग औरत से निकाह किया। कुरान की आयत के खिलाफ मेरा नबी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वो 6 नहीं, वो 16 होगा, वो गलती होगा। वो क्या है ना, मासूम सिर्फ मेरा नबी है, और मेरे नबी के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, इमाम बुखारी नाजिल नहीं हुआ है। इमाम बुखारी मासूम नहीं है, वो हमारे इमाम है, उनसे गलती हो सकता है। खाली मासूम मेरा नबी है जिनसे कोई गलती नहीं हो सकती। तो कुरान कह रहा है कि भाई तुमको निकाह करना है, बालिग लड़की से शादी करो, बच्ची से शादी नहीं कर सकते तुम। समझ में आ रहा है कुछ? ये हमारे नबी का फरमान है। और फिर वो हदीस में जो है वो गलती है, इमामों की गलती। ठीक है, जिसको कुरान से सुधारा जा सकता है, ना मैं सुधार सकता ना तुम सुधार सकते। कुरान का जो जानकार है वो ही सुधार सकता है। तो है बहुत सारे आलिम हैं जो समझ रहे हैं कि कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, हदीसों में गलती हो सकती है क्योंकि वो इंसानों की बनाई हुई है। कुरान अल्लाह ने महफूज करने का जिम्मा लिया है बे। हदीसों के अंदर बहुत सारी ज़ईफ़ हदीस है जिसको कोई नहीं मानता। समझ में आया? इसमें साफ साफ कुरान से टकरा जाने वाली बातें हैं। तो बाबा खान तुमको ये सब समझ में नहीं आता है। दज्जाल की दुनिया में रहते हो, दज्जाली दौर में रहते हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। बस अहले हदीसों के ऊपर उंगली उठाओ और उसको भी फिरका बोल दो और फिर जहन्नम में चले जाओ। यही हो रहा है ना। मतलब अपनी ज़बान से कुछ भी मत बोलो, ये ज़बान की हिफाजत करो भाई। पर अफसोस कि मेजॉरिटी ऑफ अहलुल हदीस भाई उस हदीस को सही ही समझते हैं। तो शेख मोहम्मद मंसूर भाई वो अहले हदीस थोड़ी हुए। अरे दिमाग रखने वाले लोग को अहले हदीस बोलते हैं, गौर व फिक्र करने वालों को अहले हदीस बोलते हैं। समझ में आया? गौर व फिक्र करने वालों को कुरान में हिदायत है, सबके लिए नहीं है। अरे इमाम बुखारी गलती नहीं कर सकते, मतलब मासूम है क्या? मेरे नबी जैसा है क्या? क्यों नहीं गलती हो सकता है मेरे इमाम बुखारी से? मेरे इमाम बुखारी, तुम्हारा नहीं। हम इमाम बुखारी को मानते हैं, हम आमीन ज़ोर से बोलते हैं, हम रफ़ादेन करते हैं। लेकिन ये 6 साल की बच्ची से निकाह किया, ये 6 साल की बच्ची है या बालिग है, ये तुम डिसाइड करो। क्योंकि कुरान कह रहा है कि तुम बालिग औरत से निकाह करो। ठीक है, तो ये 6 साल की बच्ची बालिग नहीं, 16 होगा। 16 में तो बालिग हो गया ना। 1400 साल पहले का तो शॉर्ट ही अलग है, क्लाइमेट ही अलग है। 8, 9, 10 साल के उम्र में बालिग हो जाते वहाँ पे।
तो 9 साल की उम्र में तुम बोलते कि वो हुआ, घर विदाई हुआ, जो हुआ समझ में आता है, मगर आज जो हो रहा है ना वो कुरान पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। वरना ब्लैक खेलते रहना, यहाँ वहाँ लड़ते रहना आपस में, फिरका परस्ती में। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। अबे पैसा नहीं रहेगा तो तुम्हारी बीवी सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारी, समझ में आया? जिसकी जेब में पैसे हो उसको मोदी जी भी पूछता है कैसे हो। सब पैसे का खेल है। और ये पैसा तो कागज का है रे। वो मियाँ भाई तुम्हारा दिनार और दिरहम, असली पैसा, सोने का चांदी का सिक्का किधर गया रे? है सवाल का जवाब। ए मर्द मुजाहिद, तेरी यलगार कहाँ है? तस्बीह तो है हाथ में, तलवार कहाँ है? अबे तलवार किधर गई? सुन्नत। जब सुन्नत छोड़ दिए हो तो गुमराह तो हो ही जाओगे। सबसे बड़ी सुन्नत पैसा है, दूसरी सुन्नत है गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों की हिफाजत करने वाला तलवार। वो तलवार भी नहीं है, ना गरीबों की हिफाजत कर सकते हैं, ना गरीबों की मदद कर सकते हैं। ना तुम्हारे पास सुन्नती पैसा है, ना सुन्नती तलवार है। हाँ? और हमसे आके बात करोगे तुम? कौन डिबेट करेगा बे हमसे? बरेलवी करेगा, देवबंदी करेगा, अहले खबीस घमंडी करेगा? कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता भाई। अल्लाह जिससे मोहब्बत कर ले उसको गैब का इल्म देता है। हमको छुपी हुई बातों का इल्म दे दिया अल्लाह ने। भाग जाओगे वे घोचू अगर हम असली रोल में आ गए ना। हमारे मोहम्मद अली अभी अली के रोल में है ही नहीं। मोहम्मद अली अभी ऑफ ड्यूटी, समझ में आया? ऑन ड्यूटी हो गया ना मैं, तो बाबा खान जैसे ना पूरे इंडिया में तुमको दिखाई देंगे, समझ में आया? इंशाअल्लाह अज़ीम। तो प्लीज बाबा खान, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। कॉल मी माई जान 8850698338। सेंटर लूज में आओ, संडे मनाते हैं प्यार से। ऐसा सोशल मीडिया पे उदास होकर हार मान के नहीं जाने का। आओ मेरे सामने 1-on-1 बैठते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पब्लिक को समझाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है। अगर तुमको तुम्हारे बारे में बताने का कौन है तो किसी और को ढूंढो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में बताने का तो पूरी दुनिया के महाराज को बता देंगे हम कौन। समझ में आया? नहीं समझ में आया भाई? प्लीज समझा करो बात को, न तो निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में एक कातिल भी ना मिलेगा। बाद में बोलना नहीं है मियाँ भाई लोग को मारा कौन? सरकार, दज्जाली सरकार। हिंदुओं का तो नाम लेना नहीं है। मैं बहुत कट्टर हिंदू, मेरी दाढ़ी देख के मौलाना नहीं समझना। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ मौलाना लोग को। मौलाना नंबर 3 इंडिया टीवी वाला भी बैल है। हिंदू, कट्टर हिंदू को मौलाना नंबर 3 बना दिया। कानिट करा आहे मी माहिती नाही तुम्हाला? ये मराठा आहे, महाराष्ट्रामध्ये ये, तुला दाखवतो मी।